नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? पेरियार। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पेरियार कहाँ पे है? केरला में है। केरला में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सारिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है राजस्थान राज्य में। कहाँ है? राजस्थान राज्य में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला सवाल है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आसाम में। यहाँ पर दोस्तों एक सींग वाला गेंडा प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ये पॉइंट अभी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये जो मानस पशु विहार है ये आसाम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान ये जो है ये झारखंड में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है मध्य प्रदेश में और इनकी संख्या कितनी है? 11। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जैसलमेर में, जो कि राजस्थान का एक गांव है। डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जैसलमेर आता है। अगला सवाल है, दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? तेंदुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये है कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और ये देश का पहला नेशनल पार्क है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मांडला में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मांडला में स्थित है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गंगा सागर द्वीप में। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गंगा सागर द्वीप में। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है नागार्जुन और ये देश का सबसे बड़ा
बाघ अभयारण्य है जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अगला है रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है राजस्थान में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो ये है डम्फा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। कहाँ पर है? केरला में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी ये जो जीव संरक्षण क्षेत्र है ये है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नारघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बन्नारघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। अगला सवाल है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो ये किनका प्राकृतिक आवास है? एशियाई हाथी का। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मिजोरम में। मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला है नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो नामदफा वन्य जीव अभयारण्य है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है तानसा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये दो तानसा और पेंच ये राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सबसे ज़्यादा वन्य जीव किस अभयारण्य में है? तो ये कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में, जिनकी संख्या लगभग 94 है। कितनी है? 94। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है हिमिस। कौन सा है? हिमिस, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल पहला बाघ अभयारण्य सरिस्का, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएससी के और रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।